कप्तान साहब का सुन के मैं बहुत डर गया हूँ, गोली मुझे मत मारिए। कप्तान साहब का सुन के मैं बहुत डर गया हूँ, गोली मुझे मत मारिए। कप्तान साहब का सुन के मैं बहुत डर गया हूँ, गोली मुझे मत मारिए। कप्तान साहब का सुन के मैं बहुत डर गया हूँ, गोली मुझे मत मारिए। स्क्रीन पर दिख रही इन 3 तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि बभनान के गल्ला व्यवसायी सील प्रसाद उर्फ बबलू गुप्ता के उन अपहरणकर्ताओं की है जिन्होंने आज से ठीक 9 दिन पहले 6 मार्च को सील प्रसाद का उसी की दुकान से अपहरण किया था। हालांकि अपहरण के कुछ देर बाद उन्होंने व्यापारी सील प्रसाद को इस शर्त पर रिहा भी कर दिया था कि वो बगैर पुलिस को कुछ बताए उन्हें फिरौती की 10 लाख रुपए लाकर देगा। लेकिन अपहरणकर्ताओं को क्या पता था कि सील प्रसाद के गायब होने के बाद उसके अपहरण की खबर ऐसी उड़ेगी कि वो लोग चाहे जमीन के किसी भी कोने में क्यों न छिप जाएं, पुलिस आज नहीं तो कल उन्हें उनके बिल से निकाल ही लेगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। व्यापारी सील प्रसाद के अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छूटकर आने के बाद पुलिस ने पहले तो व्यापारी से उसकी आपबीती सुनी और इसके बाद एक सेट प्लानिंग के तहत अपहरण में शामिल 4 लोगों की गिरफ्तारी में लग गई। इस काम में पुलिस को सबसे पहली सफलता आज से ठीक 6 दिन पहले तब मिली जब उसने अपहरण कांड के एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त से पुलिस ने उसके बाकी साथियों की डिटेल जुटाई और सटीक मुखबिरी का असर रहा कि 3 दिन पहले पुलिस की अपहरण कांड के 2 अभियुक्तों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 अभियुक्तों के और गिरफ्तार होने के बाद शेष बचे एक अभियुक्त ने आज पुलिस के एनकाउंटर के भय से खुद ही छपिया थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। देखने वाली बात यह रही कि जिस समय अपहरण कांड का ये चौथा अभियुक्त गौतम सिंह निवासी तांबेपुर छपिया थाने पहुंचा तो उसके हाथ में एक तख्ती थी जिस पर लिखा था कि मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं और मुझे गोली मत मारो। तो इसे देखकर आप भी ये समझ गए होंगे कि गोंडा पुलिस का मैसेज अपराधियों के लिए बिल्कुल साफ है कि वो अपराध करने वाले अपराधियों को कतई बख्शने के मूड में नहीं है। और अगर इसके बाद भी कोई अपराधी अपराध करता है तो उसकी जगह या तो हवालात होगी या फिर एनकाउंटर के बाद अस्पताल। हालांकि इन सब के बाद भी सबसे बड़ी बात यह है कि समय समय पर पुलिस के ऊपर पैसा लेकर मामले को दबाने और निर्दोषों को जेल भेजने के आरोप लगा करते हैं। ऐसे में सच्चाई की तह तक जाकर अपराधियों को सजा दिलाने और निर्दोषों के साथ इंसाफ करने में गोंडा पुलिस कहां तक कामयाब होगी और किस तरह से लोगों के दिलों में जगह बनाएगी, ये देखने वाली बात होगी। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत डर गया हूँ और कप्तान साहब का सुन के कि गोली मार देंगे बहुत डर गया हूँ सर, मुझे माफ कर दीजिए। आत्मसमर्पण कर रहा हूँ मैं, गोली मुझे मत मारिए सर। कहाँ का रहने वाला है? ताबेपुर सर। क्या नाम है तुम्हारा? गौतम सिंह। पिताजी का क्या नाम है? राजेश्वरी सिंह सर। क्या घटना कर दी थी तुमने? गल्ला व्यापारी को उठाया था सर। कहाँ से? बभनान से सर। और कौन कौन थे तुम्हारे साथ? राजकुमार, शिवम, जुबेर और हम थे। तो तुम इतना कैसे डर गए? ये गोली मारने का सुन के सर, कप्तान साहब गोली मार देंगे। अच्छा अच्छा, तो तुमने अपने घर वालों को बताया होगा? जी सर, अपने घर वालों को बोले, हाँ। भैया लाके हमको आत्मसमर्पण करवा रहे हैं। जनपद गोड्डा में थाना छपिया अंतर्गत एक शातिर बदमाश 25,000 का इनामी बदमाश जो कि किडनैपिंग अपहरण में वांछित था, आज उसने आत्मसमर्पण किया है थाना छपिया में, यह कहते हुए कि ये दोबारा क्राइम नहीं करेगा। ये जो बदमाश है 2 दिन पूर्व हुई पुलिस मुठभेड़ में जो 2 बदमाशों को पकड़ा गया था पुलिस एनकाउंटर में, राजकुमार यादव और जुबैर अली 25,000 के इनामी बदमाश थे। इन्हीं का ये साथी है जो कि पुलिस के इस केस में वांटेड था। इसने आज आत्मसमर्पण किया है। पिछले हफ्ते इस व्यापारी की अपहरण की घटना इन्होंने कारित की थी। पुलिस की घेराबंदी करने के बाद ये व्यापारी को छोड़ के भाग गए थे। पुलिस मुठभेड़ में 2 लोगों को पकड़ा गया था। आज इसके एक साथी ने आत्मसमर्पण किया है। मैसेज यही है कि जनपद गोंडा में जो भी व्यक्ति इस तरीके की लूट, अपहरण इत्यादि घटनाओं को कारित करने का प्रयास करेगा, पुलिस उनसे सख्ती से निपटेगी और उन सबको रगड़ के जेल भेजा जाएगा।